बिहार में पुल पे पुल गिरता जा रहा है, गुजरात में पुल गिरते जा रहे हैं, रोड बह रही है, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, मर्डर हो पर क्या बोलते हैं? अभी चुनाव आता है, ईडी सीबीआई लेके द्वार पे आ जाते हैं। बिहार में पुलिस भर्ती नहीं हुई, 40,000 पुलिस वहाँ पे कम है। अरे आप पुलिस पे चले गए, आपकी पार्टी ईडी हो रही है। सही पकड़े हैं। जीजा जी के पक्ष में उतरे राहुल गांधी, अपने जीजा जी के समर्थन में उतरे साले साहब खुद। वो आकर के कह रहे हैं कि ईडी है भैया, ईडी है, पर प्रवक्ता महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। दत्तक पुत्र क्या होता है? सेंसस करवाइए एक बार। दत्तक पुत्र क्या होता है? जाति भी चेक करिए उसके बाद। बिहार तेजस्वी यादव के रास्ते जा रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि तेजस्वी यादव के रास्ते जा रहा है। उनका रास्ता 9वीं फेल है। बिहार 9वीं फेल के रास्ते नहीं जा रहा है। शाबाश बेटा। आज भाजपा रूपी अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। इस देश के लाल बनिए। इस देश में जहां मौका मिले वहां लूट खसोट कर लेनी है। वो जमीन जिसको रॉबर्ट वाड्रा ने हुड्डा के काल में लूट किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप लोगों ने सबको लूट डाला। कहीं जॉब फॉर लैंड, कहीं जॉब देंगे तो जमीनें छीन लेंगे, कहीं चारा का घोटाला करेंगे, कहीं नेशनल करेंगे, सब लोग जेल में घूमेंगे और फिर गले में मेडल डाल के घूमेंगे। गजब बेइज्जती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आर्यन डिबेट की एक और मजेदार डिबेट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी डिबेट वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, पहले तो आप लोग जाति जाति करते थे, अब ईडी ईडी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। देखिए, ये झूठ बोलते हैं इतने सलीके से कि मात खाते हैं अपने तरीके से। बिहार में पुल पे पुल गिरता जा रहा है, गुजरात में पुल गिरते जा रहे हैं, रोड बह रही है, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में अभी मर्डर हो रहे हैं। क्या बोलते हैं? सुनिए बात सुनिए। बिहार में अभी रोज हत्याएं हो रही हैं। पिछले 16 से 17 दिनों में 60 मर्डर हुआ है। 16 से 17 दिनों में। कल आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से गुंडा राज बिहार में फैला हुआ है। तो इनको राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी पे आना है। पिछले 11 सालों से यही कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, ईडी सीबीआई लेके द्वार पे आ जाते हैं और द्वार पे लेके बरातियों की तरह हम स्वागत करते हैं। आपका कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में पुलिस भर्ती नहीं हुई, 40,000 पुलिस वहाँ पे कम है। अरे आप पुलिस पे चले गए, आपकी पार्टी ईडी को रो रही है। डॉक्टर्स की कमी है, आपकी पार्टी ईडी को रो रही है। सही पकड़े हैं। बात क्या है नरेंद्र मोदी जी, आज किस मुद्दे पे बात करें? राहुल गांधी और ईडी उनके पास तो है, उनके कंट्रोल में है ईडी। राहुल गांधी भी उनके कंट्रोल में। राहुल गांधी जी को ईडी से तंग कर सकते हैं, मैंने कहा। विपक्ष को ईडी से तंग कर सकते हैं, मैंने कहा। देश को ईडी से तंग कर सकते हैं, बिजनेसमैन को ईडी से तंग कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता से जुमलेबाजी कब तक करेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ओके, आप तंग कर सकते हैं, राहुल गांधी प्रेशर में आने वाले नहीं है। सिद्धार्थ यादव, देखिए ईडी पर बयान दिया राहुल गांधी ने, जीजा जी के पक्ष में उतरे राहुल साल गांधी से बयान दे रहे हैं। ये गलत है। दीपक 11 साल मर्यादा रखनी पड़ेगी आपको। 11 साल हो गए। अपने जीजा जी के समर्थन में उतरे साले साहब खुद। वो आकर के कह रहे हैं कि ईडी है भैया, ईडी है, पर प्रवक्ता महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बन नहीं पा रहा। जवाब देने लगे तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश, बिहार। अरे बिहार की बात करो। बात तो सही है। एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, पर 15-17 साल में हमारे क्या हुआ, आपके कार्यकाल में क्या हुआ? आप गलत करते हैं, ये गलत है। आचार्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है, ये क्या हो रहा है देश में? कहीं भ्रष्टाचार की मार है, कहीं ईडी की मार है, कहीं सियासत में आर पार है। ये चल क्या रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देश में कुछ भी चले अमीर जी, देश में कुछ भी चले, लेकिन एक बात हमेशा चलती रहेगी कि जब तक इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो वही होगा जो हरियाणा में हुआ, वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, और वही होगा जो इससे पहले वोट कम हो रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, वोट बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है तब हम हार रहे हैं। देखिए एक देर विवेक शांति, पहले वो बोले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी जिस दल से आते हैं, वामपंथी दल, वो बोतल का ऐसा जिन्न है कि वह बोतल से बाहर होकर कांग्रेस वालों के ऊपर बैठ गया है। क्या बात कर रहे हैं? तो वामपंथियों ने जो अपना हश्र किया, ये विवेक जी की पार्टी की देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो अपना हश्र किया वो तो ठीक है, अब कांग्रेस की बर्बादी करने के पूरा संकल्प लेकर के कांग्रेस के सिर पे सवार हो। गजब बेइज्जती है। आचार्य जी को पता नहीं है, महात्मा गांधी
इस देश के वो पिता हैं जो लोगों का भय दूर किए हैं, पूरे देश को उन्होंने स्वतंत्रता देने में अग्रणी रहे हैं। तो आचार्य फिरोज गांधी के पिता थे महात्मा गांधी, ये नई कहानी आई है अभी। दत्तक पुत्र थे तो क्या बुराई इसमें? क्या थे? दत्तक पुत्र क्या होता है? क्या दत्तक क्या कौन थे? महात्मा गांधी का पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र क्या होता है? इनका सेंसस करिए जरा। दत्तक पुत्र क्या होता है? सेंसस करवाइए एक बार। दत्तक पुत्र क्या और होता इनकी है? जाति भी चेक करिए उसके बाद। नहीं, अगर कौन सी जाति बाहर से निकल करके आ रही है? हमारी बात सुने सुने इनका सुने। सारा जाति का भूत निकल जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही आप। चुप देखिए दीपक आप अनफेयर करते हैं ना, आप बोले आप जो इनका गुरु सारा होता जाति है, का जो भूत गुरु निकल होता जाएगा, है एक बार वो चेक पिता करवाइए। तुल्य होता कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पिछले 20 सालों के अंदर अगर फिरोज गांधी जी के कब्र पे गया हो तो मैं अपनी बात से पीछे हटने को तैयार हूं। जब आपको अब ये कब्रें क्यों ढूंढने लग गए आप? अच्छा ठीक है, आप जब सुनिए मेरी बात। अच्छा आप भी मानते हैं, आपको पता थी ये जानकारी थी कि फिरोज गांधी महात्मा गांधी के पुत्र हैं? भाई तभी तो गांधी ये जानकारी थी आपके पास? तभी तो गांधी लिखना शुरू किया, सबको पता है अडॉप्टेड सन थे। जब विवाह होने लगा था तब नहीं वो एक अलग इशू है। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे अब हमारे वो नाम है ना, हमारे प्रिय आचार्य जी सुनिए अब हमारे प्रिय आचार्य जी देखिए, अब आचार्य जी का कब्रों में इंटरेस्ट हो गया, कब्रिस्तानों में इंटरेस्ट हो गया, फिर कह रहे थे मेरा जिन्न में भी इंटरेस्ट है, बोतल के अंदर एक जिन्न है, जिन्न बाहर आएगा तो कांग्रेस में चलेगा। तो कब्रिस्तान मत खेलिए। वामपंथियों का जो जिन था बोतल से बाहर आके राहुल गांधी के सिर पे बैठ गया है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। जब हमारा जिन्न बैठा तो सीधा 50 से 100 पे पहुंच गए, लेकिन और अब जिन्न बड़ा होता जा रहा है। अमीश तो 2029 में हमारी सरकार। अमीश मेरा विवेक जी से एक निवेदन है, बिहार का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के सिर पे तो इन्होंने अपना जिन्न बैठा दिया, लालू जी के सिर पे मत बैठा देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको पता है कि बिहार तेजस्वी यादव के रास्ते जा रहा है? आप क्या कह रहे हैं? बिहार तेजस्वी यादव के हत्या चल रहा है, के रास्ते जा रहा है, उसी को जितवाएगा। कैसे जा रहा है? इंडिया अलायंस कैसे? कांग्रेस देखो, जीतेगी, वोट आरजेडी जीतेगी। ओके दोनों चीजों को मिक्स मत करिए, दोनों चीजों को बिल्कुल मिक्स मत करिए प्लीज। आपत्ति है जी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि तेजस्वी यादव के रास्ते जा रहा है, उनका रास्ता 9वीं फेल है। बिहार 9वीं फेल के रास्ते नहीं जा रहा है। शाबाश बेटा। आज भाजपा रूपी अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्या नहीं, क्या जो कोई बड़े परिवार से है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे सब बड़े पे- परिवार इसलिए भ्रष्टाचार का अधिकार है, ये माना जाए? सब पे कार्रवाई करें, मैं तो कहता हूं शुभेंदु अधिकारी फिर पे क्यों रहे करें, आप? नारायण राणे पे भी करें, अजित पवार पे भी करें, हेमंता बिस्व शर्मा पे भी करें, छोटा सा नितिन प्रश्न। गडकरी पे भी करें, तो फिर- शिवराज सिंह चौहान पे भी करें, राजनाथ सिंह के बेटे पे भी करें। देखिए एक भेजिए एक तो सही ना, एक दीपक झा, भेजिए तो सही। नहीं दीपक झा, किसी पे ऐसे ही कार्रवाई नहीं होती। मेरा नहीं, कहना बेवजह क्या होती है? आप ही मेरे कार्यक्रमों में बोलते थे करके दिखाएं रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई, चार्जशीट फाइल करके दिखाएं। अब चार्जशीट फाइल हो गई, आप तो आप कह रहे हैं कि क्यों हो गई है? नहीं। ये बोलते थे आप लोग। नहीं, ओके, अगर करके दिखाएं, बोला सुनिए। तो हो रहा है। अब सुनिए, इसको कहते हैं आप तो ये भी बोलते हैं जेल भेज के दिखाइए, जेल भेज के दिखाइए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बात बंजर का भूमि जवाब से नहीं पल के लाएगा। हमने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो हम ये और किसकी कांग्रेसी मृत्यु हो रही है? किसका जीवन हम लोग खींच रहे बता हैं रहे हैं, यहाँ पर? बंजर माटी में पलने सुनिए, मृत्यु किसकी हो रही है? जीवन किसका हम खींच लोग रहे हैं? लड़ने वाले कौन लोग माटी का हैं। वृक्ष है? सुनिए, मृत्यु की बात नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं। भाजपा अगर हमको मारना चाहती है तो हम ओके, तो ओके, लड़ेंगे, ओके, आप इनको जवाब मारना चाहते देंगे। हैं। लेकिन लेकिन ये माटी के वृक्ष हैं। ये सुनिए, माटी के सुनिए, वृक्ष से एक प्रश्न मेरा है। सुनिए, एक और बात ये एक इनसे प्रश्न ही। बताइए, मैं प्रश्न नहीं बोलूंगा, जवाब नहीं देना, नहीं। मेरा जवाब दे देना, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। जिस बात में सोनिया जी और राहुल जी बेल पर बाहर है, नेशनल हेराल्ड का केस, वो किस डेट पे दर्ज किया गया था, वो डेट बताओ। डेट बताओ। अमीश भाई, इनसे बिहार के 1 मुद्दों पर बात नवंबर करिए। 2012 आपकी सरकार थी। अरे हमारी आपकी सरकार में हमारी केस दर्ज सरकार हुआ, थी। अब उस पर कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट हो रही है, बेल पे बाहर हो, 10 बार कोर्ट बड़ी चले देर गए, कर दी कोई हुई। रिलीफ नहीं देता, घोटाला कर गए, पैसा लूट गए, तो यहां खड़े होकर के बात देखिए, करेंगे माटी का वृक्ष हूं। कॉमेडी में सुनिए, सुनिए। माटी का वृक्ष हूं, पता नहीं कहां से क्या माटी निकाल में कर आऊंगा। वृक्ष पलता माटी है, का वृक्ष माटी होने से में बात नहीं वृक्ष बनेगी। पलता है। आप अपने माटी टाइम पे के बोले, लाल बीच में बनिए, बोले। इस देश के लाल बनिए। इस सुनिए। देश का पैसा तो लूट करके लेके जाना है। इस सुनिए। देश में जहां मौका मिले वहां लूट खसोट कर लेनी है। मैं कहता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं। ये जो रॉबर्ट वाड्रा का केस है, जिस शिकोपुर की जमीन है, मैं आप में से सब दर्शकों को और जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं, उस ग्राउंड पर जाइए और उन किसानों से बात करिए। ईडी को छोड़ दीजिए, टीवी डिबेट्स को छोड़ दीजिए। मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है वो सड़क, वो जमीन जिसको रॉबर्ट वाड्रा ने हुड्डा के काल में लूट लिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जाइए और बात करिए। आप लोगों ने सबको लूट डाला। कहीं जॉब फॉर लैंड, कहीं जॉब देंगे तो जमीनें छीन लेंगे, कहीं चारा का घोटाला करेंगे, कहीं नेशनल हेराल्ड करेंगे, सब लोग बेल पे घूमेंगे और फिर गले में मेडल डाल के घूमेंगे। गजब बेइज्जती है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।